आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है और शायद आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। मैं आज आपके सामने अपने शब्द लेकर नहीं आई हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कही हुई बात बताऊँगी जिन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत बदली है। मैं आपको नेपोलियन हिल का संदेश सुनाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था, अगर तुम सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दो पूरे होश में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो मैं तुम्हारे दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे तुमने सालों से बंद करके रखा है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। अभी इसी वक्त आईने के सामने जाओ और अपनी आंखों में देखो, ध्यान से देखो। क्या तुम्हें वहाँ एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानों की चादर ओढ़कर अपने ही सपनों को जिंदा दफना दिया है? और अगर तुम्हारे अंदर से एक सवाल उठता है, मैं शुरू तो करता हूँ लेकिन रुक क्यों जाता हूँ, तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया के 97% लोग इसी सवाल के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानों में निकल जाती है और रात एक भारी पछतावे के साथ ख़त्म होती है। और उनकी पूरी ज़िंदगी बस 3 शब्दों के नीचे दब जाती है, कल से शुरू करूँगा। लेकिन आज मैं यहाँ 97% लोगों की बात करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ उन 3% लोगों के बारे में बात करने आई हूँ जो अलग हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, जो तूफानों में भी खड़े रहते हैं, जिनके पास कोई जादुई चिराग नहीं है, कोई सीक्रेट शॉर्टकट भी नहीं है। उनके पास बस एक चीज़ है, एक कठोर नियम, अनुशासन और निरंतरता। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने एक गहरी बात कही थी, डिज़ायर इज़ द सीड बट परसिस्टेंस इज़ द वाटर। इच्छा बीज है, लेकिन अगर तुम उसे रोज़ पानी नहीं दोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। और यही वो सच्चाई है जिसे लोग समझना नहीं चाहते। सच्चाई ये है, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि तुम खोखले जोश के नशे की आदी हो चुके हो। जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, कोई नए आइडिया सुनते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन की एक लहर दौड़ती है। तुम्हें लगता है बस अब मैं दुनिया बदल दूंगा। लेकिन तीसरे दिन जब वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है, जब शरीर थकता है, जब दिमाग बहाने बनाता है, तब सामने आता है असली रास्ता, लंबा, नीरस और धुंधला। और यही वो जगह है जहाँ 97% लोग हार मान लेते हैं। वे जोश को अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन 3% लोग अलग होते हैं। वो मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते, वो सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो काम करते हैं जो दुनिया को बोरिंग लगता है, क्योंकि उन्हें पता है महानता एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। अब मैं तुम्हें नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स के 7 महासूत्रों को समझाने जा रही हूँ। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, ये तुम्हारी नई जिंदगी की नींव है। पहला, निश्चित उद्देश्य। तुम भटकते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें जाना कहाँ है। मुझे अमीर बनना है, ये कोई गोल नहीं है, ये एक धुंध है। गोल ये है कि अगले 12 महीने में मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं। दूसरा, सुव्यवस्थित योजना। सपने देखने से महल नहीं बनते, तुम्हें ईंट उठाने का प्लान होना चाहिए। बड़े गोल को ऐसे छोटे छोटे टास्कों में तोड़ दो कि इतने छोटे टास्क को कोई मना करना भी इम्पॉसिबल हो जाए। तीसरा, परसिस्टेंस मीन्स दृढ़ता। जब फेलियर आए तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे अपना टीचर समझो जिसके द्वारा तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। चौथा, मास्टर माइंड ग्रुप। अकेले मत चलो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो तुम्हें ऊपर खींचे। जिंदगी में जो बनना चाहते हो, ऐसे लोगों की संगति में जाओ जो ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुके हैं। पांचवा, सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा दिमाग एक ज़मीन है, जो बोओगे वही उगेगा। इसीलिए हर रोज़ अपने गोल को लिखो,
अपने गोल को विजुअलाइज करो। छठा, क्विक डिसीजन लेने में ना डिले मत करो। क्विक डिसीजन में अगर तुम डिले करोगे, इसका मतलब है तुम अपने सपनों को खुद मार रहे हो। सातवां, एक्शन ओवर थिंकिंग। सोचना बंद करो, पहला कदम उठाओ, डर अपने आप मर जाएगा। अब एक कहानी की बात करते हैं। एक साधारण सा कारीगर था जिसका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था क्योंकि उसने एक सपना देखा था, एक विशाल मंदिर बनाने का सपना। लेकिन उसके लिए उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा ना रिसोर्सेस। उसने बस एक नियम बनाया, रोज सिर्फ एक पत्थर उठाऊंगा, बस एक पत्थर। 1 महीने में उसने 30 पत्थर उठाए। 1 साल में उस जगह पे पत्थरों के ढेर लग गए। 5 साल में वहाँ पे पत्थरों की जैसे एक फौज खड़ा हो गई। और फिर एक सुबह पूरे गांव ने जब सुबह उठकर देखा तो वहाँ एक भव्य मंदिर खड़ा था। लोग हैरान थे। लोगों ने उससे पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? कारीगर ने मुस्कुरा कर कहा, ये चमत्कार नहीं है, ये गणित है। रोज एक छोटा कदम, बस यही एक राज है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम रोज अपना एक पत्थर उठाने के लिए तैयार हो, या फिर उन 97% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो मरते वक्त सिर्फ एक शब्द कहते हैं, काश? याद रखो, अनुशासन का दर्द हल्का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द जिंदगी भर जलाता है। अब वक्त है एक निर्णय का। अब ध्यान से सुनो, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो अगर तुमने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो 90 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। 90 डेज चैलेंज शुरू होता है अभी इसी पल से। डे 1 से डे 30 आदत का निर्माण मीन्स फाउंडेशन फेज। पहले 30 दिन ये सबसे आसान भी हैं और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि यही ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। चाहे तुम्हारा गोल कुछ भी हो, पढ़ाई, वर्कआउट, बिजनेस या फिर कोई स्किल सीखना, तुम बस रोज 5 मिनट दोगे, लेकिन बिना किसी बहाने के। चाहे बारिश हो, मन ना करे, थकान हो, मूड खराब हो या कुछ भी हो, वो 5 मिनट नॉन नेगोशिएबल हैं। याद रखो, यहाँ तुम्हारा गोल रिजल्ट नहीं है, तुम्हारा गोल है कंसिस्टेंसी दिखाना, प्रेजेंस दिखाना। पहले 3 दिन तुम एक्साइटेड रहोगे। डे 4, डे 5 तुम्हारा दिमाग सवाल पूछेगा कि क्या फ़ायदा, सिर्फ 5 मिनट से क्या होगा। डे 7 तुम्हें बोर फील होगा। डे 10 तुम स्किप करने का मन करेगा। और यही वो मोमेंट है जहाँ असली गेम शुरू होता है। अगर तुमने यहाँ खुद को पुश कर लिया तो समझ लो तुमने 50% लड़ाई तो यहीं जीत ली। डे 15 तुम्हें थोड़ी रिदम महसूस होगी। डे 21 तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा कि ये तुम्हारी नई रियलिटी है। डे 30 तुम्हें एक आदत बना ली होगी, लेकिन छोटी सी ये आदत है लेकिन खतरनाक, क्योंकि अब तुम खुद को प्रूव कर चुके हो कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज आता है। डे 31 से डे 60 पहचान का बदलाव मीन्स आइडेंटिटी शिफ्ट फेज। अब खेल बदलता है। अब तुम सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो। डे 31 से तुम खुद से कहना शुरू करोगे, मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं वो इंसान हूँ जो ये करता है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं एक रीडर हूँ। अगर वर्कआउट कर रहे हो तो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। अब 5 मिनट 10 मिनट बनेंगे, 10 मिनट 20 मिनट बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे, इंक्रीज नेचुरली, फोर्स मत करना। डे 35 लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करेंगे। डे 40 तुम खुद में बदलाव फील करोगे। डे 45 एक दिन आएगा जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अगर तुम उस दिन भी आए तो समझ लो तुम बदल चुके हो। डे 50 अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, क्योंकि तुम खुद से किया हुआ वादा निभा रहे हो।
डे 60, तुम अब वही इंसान नहीं हो जो 60 दिन पहले था। अब तुम स्टार्ट करने वाले नहीं, तुम कंटिन्यू करने वाले बन चुके हो। डे 61 से डे 90, मोमेंटम का जादू मीन्स एक्सेलरेशन फेज। अब जादू शुरू होता है। डे 61, अब तुम्हें खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। डे 65, तुम्हारा फोकस शार्प हो चुका है। डे 70, तुम्हें रिजल्ट दिखने लगे हैं, भले छोटे छोटे से रिजल्ट लेकिन रियल रिजल्ट। डे 75, अब तुम स्किप करने के बारे में नहीं सोचते क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन चुकी है। डे 80, तुम्हें समझ आता है कि कंसिस्टेंसी ही सुपर पावर है। डे 85, अब लोग तुमसे पूछेंगे तुम कैसे कर लेते हो रोज़, और तुम अंदर ही अंदर मुस्कराओगे क्योंकि तुम जानते हो ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। डे 90, तुम एक नई आइडेंटिटी बन चुके हो। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो कल से करूँगा ये कहता था, अब तुम वो इंसान हो जो सब कुछ आज ही करता है। अब मेरे दोस्त, तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता आराम, बहाने और अंत में पछतावा, और दूसरा रास्ता दर्द, डिसिप्लिन पर अंत में महानता। तुम्हारा दिमाग अभी भी कहेगा यार कल से कर लेंगे, लेकिन आज तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। अपनी डायरी उठाओ और आज अभी इसी वक्त अपना पहला कदम उठाओ, क्योंकि इतिहास शुरू करने वालों को नहीं, ख़त्म करने वालों को याद रखता है। अगर तुम सच में तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, क्योंकि सिर्फ ये कमेंट नहीं है, ये तुम्हें खुद से किया गया हुआ पहला एक वादा है। याद रखो, चाबी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन दरवाज़ा भी तुम्हें खुद ही खोलना है। तो उठो, खड़े हो जाओ और अपना पहला पत्थर उठाओ। समय धीरे धीरे नहीं, तेजी से निकल रहा है। धन्यवाद।